छिपकली आखिर मोर के पंखों से डरती क्यों है? कारण बहुत शॉकिंग है। एक ऐसा इंसान जो पिछले 25 सालों से केवल पिज्जा खा रहा है। एक ऐसा मास्क जिसके ऊपर बोलने से आप 7 भाषाओं में बात कर पाओगे। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसी शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, छिपकलियों के मोर के पंखों से डरने का कारण है मोर। लाखों साल से मोर हमेशा से छिपकलियों को खाते हुए आए हैं और इसी वजह से छिपकलियां मोर से डरती हैं। तो जब घर में मोर का पंख रखा होता है तो 2 चीजें होती हैं। पहली, मोर के पंखों की आंखें देखकर छिपकली डरती है। दूसरा, मोर के पंखों से खुशबू आती है जिससे भी छिपकली डरती है। इसलिए जब भी नकली मोर के पंख लगाए होते हैं तो छिपकली को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं लगता। लेकिन ये जो ट्रिक है केवल कुछ ही समय तक काम आती है, क्योंकि कुछ समय के बाद छिपकली को पता चल जाता है कि ये केवल मोर का पंख है, मोर नहीं है। फैक्ट नंबर 9, मिली यूएसए के रहने वाले डैन जेनसन से। ये 38 साल का बंदा है जो पिछले 25 सालों से लगातार केवल पिज्जा खा रहा है और कुछ नहीं खा रहा, और ये सब्जियों से खतरनाक नफरत करता है। जब लोग इससे बोलते हैं कि बेटा जो तेरी डाइट है वो बहुत बेकार है, तू मर जाएगा, तो डैन जवाब देता है कि मर तो सब जाएंगे। बहुत अच्छा लॉजिक। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि डैन के डॉक्टर्स बोलते हैं कि उसकी बॉडी पर कोई भी नेगेटिव असर अभी तक दिखता नहीं है। वो इतना पिज्जा खाने के बाद भी एक नॉर्मल इंसान है। फैक्ट नंबर 8, जापान की एक कंपनी है डोनट रोबोटिक्स नाम की। उसने एक ऐसा मास्क बनाया है जिसका नाम है सी मास्क। इस मास्क की खास बात ये है कि आप इसमें किसी भाषा में बोलोगे तो जो ट्रांसलेशन निकल कर आएगा वो 7 भाषाओं में हो सकता है, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, किसी में भी। और मास्क पहनने में एक और प्रॉब्लम आती है कि मास्क के अंदर से जो हम बोल रहे होते हैं वो क्लियरली सुनाई नहीं देता। लेकिन इस मास्क में ये फैसिलिटी है कि जो आप अंदर से बोल रहे हो ये उसे एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा आवाज में फेंकता है, जिससे सामने वाले बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती सुनने में। फैक्ट नंबर 7, एक ऐसा पौधा जिस पर आप बस तेल डालो और वो जल जाता है, और उस पौधे का नाम है पांडवरा बत्ती। ये पाया जाता है साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में और श्रीलंका में। माना जाता है कि पांडवास ने वनवास के टाइम पर इसी पौधे का यूज किया था आग जलाने के लिए, और फिर उन्हीं के नाम पर इस पेड़ का नाम पड़ा पांडवरा बत्ती। फैक्ट नंबर 6, आज की तारीख में जब डॉक्टर को दिल की धड़कन टेस्ट करनी होती है तो वो यूज करता है स्टेथोस्कोप का। लेकिन स्टेथोस्कोप से पहले डॉक्टर्स कैसे हार्ट बीट टेस्ट करते थे? वो करते थे ऐसे। फिर उसके बाद एक लेनिक नाम का बंदा आया जिसने स्टेथोस्कोप की खोज की। उस समय के सारे डॉक्टर्स ने लेनिक को बहुत गालियां दी, क्योंकि स्टेथोस्कोप की ना होने की वजह से जो वो मजे ले रहे थे अब वो नहीं ले पा रहे थे। फैक्ट नंबर 5, बात है यूएसए के मैरीलैंड की। वहाँ पे एक 45 साल की लेडी थी जिनका नाम था डेबी पाकस्ट। एक बार वो सुबह सुबह सेब खा रही थी, लेकिन अचानक से वो सेब उनके गले में अटक गया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और सांस के लिए तड़पने लगी। तभी उनका कुत्ता टॉबी दौड़ते हुए आया और डेबी की छाती पर जोर जोर से कूदने लगा, और वो तब तक कूदा जब तक वो सेब का हिस्सा मुंह से बाहर नहीं आ गया, और ऐसा करने से डेबी की जान बच पाई। फैक्ट नंबर 4, अभी तक जितनी भी सारी वॉर्स हुई हैं उसमें सबमरीन्स का यूज होता था, और इन्हीं सबमरीन्स में से बहुत सारी सबमरीन्स न्यूक्लियर सबमरीन्स होती थी। और ऐसी वॉर्स में ऐसा कई बार होता था कि न्यूक्लियर सबमरीन्स समुद्र की गहराइयों में डूब चुकी हैं। तो आप जानकर शॉक्ड होंगे कि आज की तारीख में 9 ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई है। इसमें सोवियत यूनियन की 5 हैं, रशिया की 2 हैं और यूएसए की 2 हैं। अगर भगवान न करे ये न्यूक्लियर सबमरीन्स कभी फटी तो खतरनाक सुनामी आएगी। फैक्ट नंबर 3, आपने देखा होगा कि जब भी आप कुत्ते से मिलते हैं, अगर आप उसके कानों को छूओगे तो बहुत खुश होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उसके कानों को रब करते हैं तो उसके दिमाग से एंडोर्फिन्स निकलते हैं और उससे बहुत खुशी होती है, बहुत हाई मिलती है। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है आज से 600-700 साल पहले पूरे यूरोप में ब्लैक प्लेग फैला था, लेकिन एक सिटी थी जहाँ पर ये नहीं फैला, और वो सिटी थी पेरिस। जब आगे चलकर साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोजना शुरू किया तो पता चला कि पेरिस के लोग नींबू बहुत खाते थे, और नींबू के छिलके में लाइमोनिन नाम का एक केमिकल होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। तो जब पेरिस के लोग नींबू को खाकर उसके छिलके फेंकते थे तो जो चूहे थे जो ब्लैक प्लेग फैला रहे थे वो भी इन नींबू के छिलके को खा लेते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते थे। फैक्ट नंबर 1, साल था 1979, जगह थी अलास्का, और अलास्का में चल रही थी सोने की खुदाई, और सोने की खुदाई करते वक्त उन्हें एक ऐसा बैल मिला जो था आज से 36,000 साल पुराना, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत सालों से, इतने सारे सालों से बर्फ के नीचे दबा हुआ था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल परफेक्ट रहा। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।